क्लास में आप सबका स्वागत है। चलिए आप हमको डायरेक्ट ले चलते हैं आपके ज्योग्राफी में चले आए। चलिए इसमें समय नहीं व्यर्थ करते हैं, इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं। आप पहले पढ़ाई पर फोकस करें। चलिए कोयला किस प्रकार का संसाधन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न फर्स्ट चैप्टर का यहाँ पे लिख देते हैं। फर्स्ट चैप्टर हम आपसे एक कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देने के लिए हम बोलेंगे एक जरूरी क्वेश्चन। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला देखो जियो एक बार निर्माण लेकिन बार बार निर्माण नहीं होता है। ये अनवीकरणीय क्या होगा छोटू? अनवीकरणीय। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा है? सौर पुनःपूर्ति योग। तीसरा नंबर है तट रेखा के कितने किलोमीटर के अपवाद? 200 किलोमीटर 200 नॉटिकल मीटर, ठीक है ना। इसका क्या 200 नॉटिकल। डाकुओं के अर्थव्यवस्था विदोहन से, इसका हो जाएगा बी नंबर। संसाधन के अनियोजित विदोहन से, ठीक है ना। आइए सेकंड नंबर पे 5वां नंबर समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कितने? 19.2। इसमें एकदम बिना समय देख ले एकदम बर्बाद ना कर। पर्यावरण संरक्षण 1972 में एकदम आँख मूंद के मारिए एकदम, इस समय देरी ना करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन है? मानव पक्षी नदी। कौन सा जैविक संसाधन है? अजैविक। इसमें आप सब सस्पिशन ड्राइवर 1 आप सब इसको कमेंट करके बताइएगा। निम्न में कौन सा नवीकरणीय संसाधन? नवीकरणीय जो बार सौर ऊर्जा इसमें हो जाएगा सौर ऊर्जा। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1978 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? यहाँ पे अफ्रीकी कन्वेंशन इसका आंसर होगा। क्या होगा? अफ्रीकी कन्वेंशन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? दो बार आ गया छोटू, न्यूयॉर्क दो बार आ गया, ठीक ना, सॉरी मिस। विश्व पर्यावरण 5 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। इसका स्टार्टिंग 1972 से हुआ था, ठीक ना। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरो में। तीसरा से जोहान्सबर्ग में किया गया था। रियो डी जेनेरो पहला में, रियो डी जेनेरो में। लेकिन आप सब देख के जरूर बताइएगा। निम्न में अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय जिसे एक बार उपयोग करने के बाद ये हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। क्या हो जाएगा? जीवाश्म। सेकंड चैप्टर प्राकृतिक संसाधन का 1 नंबर का पंजाब में भूमि का निम्नीकरण। यहाँ पे ज़्यादा जानवे करते हैं कि यहाँ पे गहन खेती होता है। गहन क्या होता है? खेती। गहन अधिक सिंचाई, यहाँ पे अधिक सिंचाई होगा, गहन खेती नहीं। यहाँ पे गहन अधिक सिंचाई। सोपनी कृषि उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है? उत्तराखंड में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? भाई साहब मरु मतलब राजस्थान में। मेढक को प्रजनन को रोकने के लिए कौन सा मतलब रासायनिक अति का उपयोग किया जाता है? मेढक मृदा। अच्छा, काली मृदा का दूसरा नाम होगा। यहाँ पे मेढक मृदा नहीं, काली मृदा। क्या होगा? काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। जो कि कपासी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से पुरानी देखो एकदम ट्रिक देखो, भंगार में फेंका जाता है। तो पुरानी चीज़ को भंगार में फेंका जाता है, कचरा में, तो उसको भंगार रख देना, बंगार, ठीक है ना। और नई चीज़ को नहीं फेंका जाता, इसलिए खाद में रखा जाता है, इसलिए खदार। समझा? नई जलोढ़ मिट्टी को खदार कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बंगार कहा जाता है। ट्रिक बाई ट्रिक एकदम याद किया जाए, ठीक ना। अभी तो 21 नंबर, टोटल 50 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक है? एकदम सभी, आँख मूंद के सभी मार दें। काली मृदा कहाँ पाई जाती है? काली मृदा ज़्यादा करके महाराष्ट्र में पाई जाती है। निम्न में से किस नवीन अभी एकदम जस्ट बता गए खादर इसमें होगा। रेगुर किसे कहते हैं? काली मिट्टी को रेगुर मृदा कहते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन यहाँ पे था, यहाँ पे फटाक से मेढक को प्रजनन फिर आ गए। यहाँ पे देखिए इसका एंड्रीन होगा। क्या होगा? इसका एंड्रीन। मेढक को प्रजनन रोकने के लिए किस प्रक्रिया किया जाता है? एंड्रीन को। चलिए आगे आइए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन यहाँ पे है। भारत में पहाड़ों कितना है? यहाँ पे 30। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियाँ में कौन सी मिट्टी मिलती है? प्रायद्वीपीय। यहाँ पे जलोढ़ होगा, लेकिन सस्पिशन ड्राइवर 1 आप सब जरूर बताएं। भारत में सबसे अधिक कौन सा मिट्टी का विस्तार है बाबू?
इसका जलोढ़, देखो याद रखने के लिए ट्रिक बता देते हैं, मिट्टी के साथ रखे जलो काला लाइम, सब मिट्टी का नाम होता है, जलो काला लाइम, सब मिट्टी आ जाएगा। देखो बुआ, जा से जलोढ़, ला से लेटराइट, का से काली, ला नहीं, जा से जलोढ़, का से काली, ला से लेटराइट, ला से उसे ला से छोड़ देना, उसके बाद मा से मरुस्थली, पा से पर्वतीय, याद हो गया छोबो मट्टी। उसके बाद चलिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, पुरानी भंगार, एकदम मार देना पाँच भंगार, यहाँ पे भंगार होना चाहिए, भंगार, यहाँ पे देखो सही लिखा था, यहाँ पे गड़बड़ आ गया, भंगार होना चाहिए, हाँ भंगार, ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। चलिए आइए, लेटेराइट मृदा का रंग क्या होता है, पीला, हल्का पीला, लाल भूरा, लाल पीला, पीला भूरा, पीला ही होता है ना, पीला भूरा नहीं, ये सही है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ये तो आप मून के मेरा चेला मार देगा। काली मृदा उपयुक्त है कपास के लिए, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, काली मृदा महाराष्ट्र में पाई जाता है। भूमिगत जल स्तर, ये तीसरा चैप्टर आ गया, भूमिगत जल स्तर को रोकने के लिए इनमें से सभी, वर्षा जल का संग्रहण, वाटर शेड का मैनेजमेंट, ड्रिप सिंचाई, एकदम सभी, ठीक ना। आगे चलते हैं, हम बिना समय गवाए हुए आप सबको एकदम टाइम को एकदम महत्व देते हुए एकदम पकड़ा कर साइकिल को उल्टी हो जाते हैं। दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सा है छोटू, तुंगभद्रा, एकदम कड़ाक से मार दीजिएगा। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है छोटू, मासीराम, कहते को चेला मेरा बोलेगा कि नहीं सर चेरापूंजी, वही अब उसके जगह पर आ गया मासीराम, ठीक है ना, दोनों एक ही राज्य में पड़ता है, मेघालय में। सरस्वती नदी घाटी कहाँ है बउआ, बताओ, कर्नाटक में, कहाँ, कर्नाटक में, ठीक है ना। इंदिरा गांधी कहाँ है बाबू, ये राजस्थान में, ठीक है ना। इंदिरा गांधी कहाँ है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ है, अथी में, राजस्थान में। दामोदर घाटी, ये तो आपको मुँह के मारिएगा, यहाँ पे झारखंड होगा, कहाँ होगा, झारखंड। चलिए आइए यहाँ चुके, भाखड़ा नंगल परियोजना का, भाखड़ा किस नदी पर है, सतलज नदी पर, किस नदी पर, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी, सतलज नदी पर। भारत का सबसे लंबा बांध क्या, हीराकुंड बांध, जो कि आयाती, जो तुम पढ़ा होगा लक्ष्मी वाला, अगर तुम क्लास 10th में पढ़ रहा है तो तुम हिंदी पढ़वे किया होगा, अगर नहीं पढ़ाए तो बोलिए पढ़ा देंगे, ठीक है, बहुत अच्छा से पढ़ा देते हैं हम। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, नर्मदा घाटी पर, नर्मदा बचाओ आंदोलन दिया था मेधा पाटेकर। बाबू रे, ये किस राज्य का परियोजना है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। GMM, ऐसे भी नहीं लिख सकता है, GM2, ठीक ना, GM2, ठीक ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के प्रथम राष्ट्रीय जल नीति 1982 में बनाया गया था, कब बताए, 1987 में, सितंबर 1987 में, ठीक ना, ठीक छोटू, सितंबर 1987 में। यहाँ पे आओ 48 नंबर पे, कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर है छोटू, कृष्ण सागर, कावेरी है, कावेरी, आपकी बारी, कावेरी। वृद्ध क्षेत्रों के जल अवस्थित के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, छोटू रे छोटू, नीला ग्रह। चलिए, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, मासीराम मेघालय में। चलिए आपका क्वेश्चन समाप्त। द इंड क्लास। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। और किसी तरह का अगर प्रॉब्लम हो तो आप बोलिएगा।